औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, आज आपके सामने मैं जनरेशन गैप इस हवाले से इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने इर्द-गिर्द अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि हम जिस तरह के हुआ करते थे, हमारी अगली जनरेशन वैसे नहीं है। हम तो बहुत अदब एहतराम करने वाले थे, हम बड़ों का एहसास करते थे, बड़ों की बात माना करते थे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते थे। अपनी हमारी इतनी मर्ज़ी नहीं होती थी जितनी कि हमारे बड़ों की मर्ज़ी होती थी, वालिदैन की मर्ज़ी होती थी, जिसके मुताबिक हम चलते थे। बड़ों का, रिश्तों का हमें एहतराम करना आता था। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बदतहज़ीब हो गई है, बहुत ज़्यादा वो अपनी मनमानी करने लगी है। बड़ों की बात नहीं मानती, वालिदैन की बात पर कान नहीं धरती, बड़ों का एहतराम नहीं करती। तो आजकल की जनरेशन और हमारी जनरेशन में बड़ा फ़र्क है और इस बहाने से हम अपनी तारीफ़ भी कर लेते हैं और इस जनरेशन की बुराई भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा गौर और फ़िक्र करें, तो बात किस पे आती है? इल्ज़ाम किस पे आता है? अगर हम अच्छे थे, हम तरबियत याफ़्ता बेहतरीन तरबियत याफ़्ता थे, हम बड़ों का एहतराम करते थे, हम रिश्तों का एहतराम करते थे, हम अपने वालिदैन का कहा मानते थे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ से गुज़ारने की कोशिश करते थे, तो इस सिलसिले में हमारे तमाम क्रेडिट हमारे वालिदैन को जाता है कि ये उनकी तरबियत थी जिसकी वजह से हम सीधे रास्ते पर चलते थे। और आज की जनरेशन अगर बिगड़ी हुई है तो उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट भी हमें जाता है क्योंकि हमने उनको बिगाड़ा है। ये याद रखिएगा कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही जो तरबियत का दौर होता है उसमें ही हम अपने बच्चों को या तो नज़रअंदाज करते हैं उनकी बातों को या फिर उनकी गलत बातों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारे छोटे से बच्चे ने किसी ऐसे रिश्ते के सामने जो कि काबिल एहतराम है, बदतमीज़ी से बात कर दी, तहज़ीबी से बात कर दी, तो हम हँसते हैं, हम एन्जॉय करते हैं कि देखिए छोटा-सा है कैसे उसने बात कर दी। मैंने अक्सर छोटे-छोटे से बच्चों को देखा कि वो अपने बाप की गोद पे चढ़े हुए होते हैं और बाप के मुँह पे थप्पड़ मार रहे होते हैं और वो हँस रहे होते हैं, देखो, देखो कैसे मार रहा है, कैसे मार रहा है। या वो गालियाँ दे रहे होते हैं और सारे हँस रहे होते हैं कि देखो छोटा-सा है, कितना प्यारा लग रहा है गालियाँ देते हुए। हम देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं, वो कुछ ऐसे बड़ों के सामने एकदम से फट से जवाब दे देते हैं और हम कहते हैं कि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ़ौरन से ये किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, फ़ौरन से जवाब दे देता है। हम इस चीज़ को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमें नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो गलत कर रहे हैं। हम दरअसल अपनी तरफ से तो उन मोमेंट्स को एन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दरअसल हम उस बच्चे की बेस को ख़राब कर रहे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाएँ, अपने बचपन की तरफ चले जाएँ और अगर मेरे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, तो वो भी अपने बचपन की तरफ चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि हमारी मजाल नहीं होती थी कि हमने अपने वालिदैन को थप्पड़ मार रही हूँ या उनको गाली दे रही हूँ या उनके सामने जो है वो बदतमीज़ी कर रही हूँ, ऊँची आवाज़ में बातें कर रही हूँ, बदतमीज़ी कर रही हूँ या अपने माँ-बाप के रिश्तेदारों के साथ हम बदतमीज़ी कर रही हूँ। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि हमारे वालिदैन की तरबियत ऐसी होती थी। हम थोड़ी-सी भी अगर बदतमीज़ी करते थे तो वो फ़ौरन हमें टोक दिया करते थे। हम अगर अपने वालिदैन के साथ क्यों ज़्यादा बहुत से ज़्यादा फ्री नहीं होते थे क्योंकि वो अपनी एक लिमिट रखा करते थे। हमारे वालिदैन हमारे साथ एक लिमिट रखते थे जिसमें हमारी तालीम भी करते थे, हमारी तरबियत भी करते थे, हमें अच्छे-बुरे की तहज़ीब और तमीज़ भी सिखाते थे, हमारी ख़्वाहिशात की भी को पूरा करते थे, ख़्वाहिशात के बारे में जानते भी थे, हमारी मर्ज़ी के बारे में भी जानते थे, उसको पूरा भी करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन वो देखते हमें इस तरह से थे कि हमारे ऊपर उनका एक रौब होता था। मुझे याद है कि हमारी माएँ जो हैं वो सिर्फ़ आँख के इशारे से हमें चलाया करती थी। उन्हें को ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अगर कोई घर में मेहमान मौजूद है तो उसके सामने वो ज़बान से कुछ नहीं कहती थी, आँख के इशारे से समझा दिया करती थी और हम समझ जाया करते थे। लेकिन आजकल के दौर में माँ-बाप ने अपने बच्चों को इस कदर फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो आँख क्या, वो तो ज़बान का इशारा भी नहीं समझते और वो अपनी मनमानी करते हैं और वजह इसकी क्या है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे रहे। या तो आजकल के दौर में हमारे वालिदैन दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं और बच्चे या तो नौकरानियों के हवाले होते हैं या कुछ दूसरे रिश्तेदारों के हवाले होते हैं या डे केयर सेंटर्स में होते हैं, तो वहाँ पे उनकी क्या तरबियत होनी। अगर आप उन्हें नाना-दादा या दादी-नानी के पास छोड़ देते हैं, तो वो जनरेशन ऐसी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों की पूरी तरबियत
कर ली होती है, वो उस वक़्त थके हुए होते हैं। लिहाज़ा वो सिर्फ़ प्यार-लाड तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जो तरबियत वाला सिलसिला है, वो सिर्फ़ माँ-बाप कर सकते हैं। तो वो फिर उन्हीं के सहारे पल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात मेड्स के हवाले कर दिया जाता है बच्चों को, डे केयर सेंटर्स में, वहाँ पे कौन ख़्याल करता है? जिन बच्चों के साथ खून का रिश्ता नहीं, उन बच्चों के साथ कौन ख़्याल करेगा? और मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को भी कहा करती हूँ कि आप पढ़ी-लिखी माँओं के जो बच्चे होते हैं, वो अनपढ़ माँओं की गोदों में पल रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या तरबियत करनी उनकी? एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हम अपने बच्चों को ये कहकर कि वो नई जनरेशन है, उनको बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दे देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपनी नफ़रतें, जो उनके अपने रिश्तेदारों के साथ जो नफ़रतें होती हैं, उन नफ़रतों को अपनी औलाद में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो बच्चे भी फिर उन उन रिश्तों से नफ़रत करने लगते हैं। फिर ऐसा वक़्त आता है कि वो उनके सामने बदज़बानी भी करते हैं, उनको कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं कि जो नहीं करने वाली होती और माँ-बाप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो तो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़हन में ये बात हमेशा रखिएगा कि इंसान को बर्दाश्त की आदत जो है वो उसका बेसिक सिफ़्त होनी चाहिए, सिफ़्त है। तो वालिदैन को औलाद की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि उनको बर्दाश्त सिखाएँ, कि आप बर्दाश्त करें। अगर आपको किसी की बात गलत भी लगी है, तो आप उसको बर्दाश्त करें कि इसी में आपकी इज़्ज़त है। क्योंकि जब एक बच्चा किसी बड़े के सामने बदज़बानी करता है, तो वो बड़ा कभी भी अपने दिल से उस बच्चे के लिए वो बदज़बानी वाला लम्हा जो है वो निकाल नहीं सकता कि इसने फलाँ वक़्त मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। हालाँकि बाद में वो बच्चा कितना भी संवर जाए, लेकिन उसकी कही हुई बातें जो हैं वो कभी भी दिल दिमाग से नहीं निकलती। और ये इसका डिस्क्रेडिट किसको जाता है? उस बच्चे के वालिदैन को जाता है, जो उन बच्चों के ज़हनों में उन रिश्तों के लिए नफ़रतें डाल देते हैं। और वो नफ़रतें फिर पनपती हुई बहुत मज़बूत तनावर दरख़्त बन जाते हैं और फिर वो किसी का लिहाज़ नहीं करते, उनके दिलों में नफ़रतें और बुग़्ज़ भर जाता है और फिर नस्ल दर नस्ल जाता है। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अपने बच्चों की तरबियत के मरहले को ज़ाया ना करें। कोई भी जनरेशन नई पुरानी नहीं होती। हर जनरेशन अपने दौर में नई होती है और हर जनरेशन अपने दौर में पुरानी हो जाती है। यानी हर दौर जो है वो खूबसूरत दौर होता है और हर दौर की तरबियत जो है वो एक ही तरह की होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो कभी भी 1400 साल पहले कुरान पाक जो नाज़िल हुआ और उससे पहले जितनी इलाहामी किताबें नाज़िल हुईं, उनकी जो तालीमात हैं, वो एक वक़्त के लिए ना होती। कुरान पाक की तालीमात सिर्फ़ एक वक़्त के लिए ना होती, वो क़यामत तक के लिए हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उसमें जितनी भी बातें इंसान की तरबियत और इख़लाक़ के लिए लिखी गई हैं, वो हमेशा के लिए हैं। वो किसी ख़ास जनरेशन के लिए नहीं है, वो हर जनरेशन के लिए। जो 1400 साल पहले जनरेशन थी, उसके लिए भी हैं, जो आज की जनरेशन है, उसके लिए भी, आने वाली तमाम जनरेशन के लिए है। यानी हमारे जो इख़लाक़ी ज़ाब्ते हैं, हमारी अख़लाक़ियात हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी तब्दील नहीं होती। उनके जो सिलसिले हैं वो चलते रहते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी जनरेशन में तो ऐसा हो सकता था, लेकिन आज की जनरेशन के साथ हम ऐसी बात नहीं कर सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बात को किस तरह से करना है। कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ-साथ वाबस्ता करें, क्योंकि कुरान एक ऐसी तालीम है, उसको अगर दिलचस्प तरीके से आप बच्चों के सामने पहुँचाएँ, तो वो खुद ब खुद उसकी तालीमात पर अमल पैरा होंगे और अपने अख़लाक़ को दुरुस्त कर लेंगे। और फिर कोई जनरेशन, नई जनरेशन, कोई पुरानी जनरेशन नहीं रहेगी। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीज़ी के नाम पर, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के नाम पर बदतमीज़ी कोई बच्चा नहीं करेगा, बल्कि वो तहज़ीब के दायरे में रहेगा, अपने बड़ों का एहतराम करेगा कि ये रिश्ते जो हैं काबिल एहतराम है, अपने वालिदैन का एहतराम करेगा, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। क्योंकि वालिदैन जो कुछ अपने औलाद की बेहतरी के लिए सोचते हैं, वो कोई दूसरा रिश्ता नहीं सोच सकता। वो खुद इंसान खुद भी अपने लिए नहीं सोच सकता। लिहाज़ा बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो वालिदैन की मर्ज़ी को माने। हाँ, कई ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर बच्चों की मर्ज़ी भी हमें मानना पड़ती है। वो बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, लेकिन उनको इतना फ्री हैंड ना दें कि हर काम वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें और उसके बाद एक ऐसा वक़्त हो कि वो पछताएँ और वो उनका इख़लाक़ इस कदर बिगड़ जाए कि वो लोग जो हैं उनके साथ उनकी तरबियत में नुक्ता उठाएँ और तरबियत के बाद फिर वालिदैन की तरफ उनकी तवज्जो हो कि ये कौन से वालिदैन की औलाद है। याद रखिए, कोई जनरेशन नई जनरेशन नहीं, हर जनरेशन जो है आपकी तरबियत माँगती है। और अगर कोई बदतमीज़ी करता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के नाम से, कोई अपनी मनमानी करता है कि आज जी हम बहुत आला ख़यालात के हैं, तो वो उसका डिस्क्रेडिट उसके वालिदैन को जाता है। ये ज़हन में रखिए कि अगर बच्चों के पास नया इल्म है, तो आपके पास इल्म का ख़ज़ाना है। आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेहतरीन अंदाज़ से तरबियत कर सकते हैं। अपने बच्चों को तमीज़ सिखाइए, तहज़ीब सिखाइए, रिश्तों से मोहब्बत सिखाइए। यही मेरा आज का पैगाम है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।